यार। लेकिन सुमेश, जो आज का पैनिक है, उसका सीधा-सीधा ज़िम्मेदार आप यहाँ देखिए ब्रेंट क्रूड है। 120 का पैनिक लेवल पहले बना था, लगभग वहाँ तक चला ही गया, आज एक बार फिर से 119 के ऊपर और अभी भी 111 पे है, काफ़ी ऊँचे स्तरों पे है। और सीधे-सीधे कहानी क्या बनी कि भई इज़राइल ने अमेरिका में उनका वो कौन-सा पार्स साउथ पार्स गैस फ़ील्ड्स हैं, वहाँ पे जाके हमला कर दिया। अभी तक तेल गैस वाले जो ठिकाने थे, उन पे बच-बचा के चल रहे थे। ये हमला हुआ इज़राइल का। ईरान ने पलट करके कतर पे हमला कर दिया। अब कतर पे हमला हुआ तो फिर ट्रम्प साहब ने बोला कि भैया ये इज़राइल ने हमें बताए बिना ये कर दिया है, अब उसको नहीं करने देंगे, इज़राइल को मना कर रहे हैं कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और लेकिन अगर कतर पे फिर से आपने कुछ भी कर दिया तो फिर हम आपको तबाह कर देंगे। तो मतलब ये जिस भाषा में है, मुझे लगता है कि शायद ट्रम्प की टीम में डिप्लोमेट्स की कमी है। वो इसी बात को बहुत महीन तरीके से कह सकते थे, जैसा अमेरिका की पुरानी रवायत रही है। लेकिन वो सीधे एकदम क्या कहा जाए, एक देश के राष्ट्रपति के लिए और वो भी अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बिल्कुल गली के गुंडे की तरह से वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। कि भैया ठीक है मेरे भाई ने तेरे को ठोक दिया लेकिन अब वापस मेरे दोस्त पे हमला मत करना नहीं तो फिर मैं तुझे खत्म कर दूँगा। तो इस तरह की चीज़ वो बोल रहे हैं। अ, बाज़ार में चिंता होना तो स्वाभाविक है ना कि भैया ये कहाँ जा रहा है युद्ध? नहीं, नहीं, तो मैं कहाँ उससे इनकार कर रहा हूँ राजीव जी, उस पे कोई कोई प्रोजेक्शन नहीं लगाया जा सकता कि ये क्रूड 150 जाएगा कि 200 जाएगा या 2 दिन के बाद 80 हो जाएगा। वहाँ पे कोई एस्टीमेट नहीं लग सकता, क्योंकि कोई अगर जैसे अभी कतर का उड़ गया, वैसे अगर गैस फैसिलिटी पे हमला करेंगे तो फिर कोई भी प्राइस होगा। क्या अंदाज़ा लगाएँगे उसमें? कोई नहीं लगा सकता। और रही बात यूएस या डोनाल्ड ट्रम्प के झूठे हैं सब, सब झूठे चोर-मक्कार हैं। वो हो सकता है कि पीछे नेतन्याहू के साथ मिल के करवाया होगा कि भाई तुम मार दो, हम जाके बोल देंगे गलती से मार दिया है, दूसरे दिन से हम देख लेंगे। झूठे हैं सब सुबह-शाम, उन पे कोई विश्वास नहीं कीजिए। जी। उनको स्वार्थी लोग हैं, लेकिन उनको मतलब ही नहीं है लेकिन किसी अब से। भारत के लिए देखिए स्थिति कैसे इसमें और परेशानी बढ़ रही है कि भई हम ईरान से किसी तरह से बात करके अपने टैंकर धीरे-धीरे वहाँ से निकलवा रहे हैं। अब आप कतर पे अगर उनके एलएनजी फैसिलिटी पे ही हमला हो गया और हम वहीं से एलएनजी अगर मंगवाते हैं, तो अगर कतर ने अपनी एलएनजी फैसिलिटी शट डाउन कर दी या हमलों के चलते बंद हो गई, अगर हम ईरान से बात करके अपने लिए रास्ता खुलवा भी लेंगे, तो भी कैसे आएगा जब वहाँ पे गैस बन ही नहीं रही होगी? दैट्स एग्ज़ैक्टली इज़ द पॉइंट राजीव जी, क्योंकि अभी ये दिक्कत है कि जब फैसिलिटी है तो बंद हो जाए या उड़ जाए तो चीज़ ही नहीं है तो मिलेगी कहाँ से? अनसर्टेनिटी वो है जो मार्केट को समझ में नहीं आ रहा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो उसका क्या जवाब दूँगा मैं? कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि गैस की कमी है, लेकिन या तो वो उनको बनाने नहीं दिया जा रहा है या वहाँ से सप्लाई नहीं आ पा रही है। अब वो भी बेचारे खाएँगे-पिएँगे, वही बेच के खाएँगे ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस वॉर के सिचुएशन में किस चीज़ का प्राइस कहाँ जाएगा? हो सकता है कि एक दिन ये हो जाए, डोनाल्ड ट्रम्प बोल जाए कि हम जीत गए हैं और भागेगा वहाँ से। हो सकता है प्राइस ऑयल का वहाँ से 25% 30% एक दिन में गिर जाए। तो ये पूरा अनसर्टेन है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी आकलन करना मुश्किल है और ये हाल रहा तो $150 भी होगा तो कौन रोक सकता है इसको? तो ऑयल का भी कोई प्राइस का कोई अंदाज़ा मैं लगाने की स्थिति में नहीं हूँ। ये ज़रूर जी। है कि डिमांड साइड से ये सस्टेनेबल नहीं है और ये सप्लाई शॉक है, तो 150-200 पता नहीं क्या होना चाहिए। तो जब आज की तारीख में ये सिर्फ़ एक कच्चे तेल का चार्ट यही मतलब एक तरह से जैसे होर्मुज़ जो है वो एक गर्दन की तरह से है। ये इस समय कैपिटल मार्केट की गर्दन इसने पकड़ रखी है इस चार्ट ने। ये 150 की तरफ जाएगा या वापस 80 आ जाएगा और वो भी एक दिन में ये पता नहीं। तो फिर रणनीति बनाएँगे कैसे? बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट एनी प्रोडक्ट डज़न्ट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू। आप इसका वीकली चार्ट कीजिए। 150, 60, $200 हुआ ना, तो फिर आप ये समझिए कि वो सामान का डिमांड खत्म हो जाएगा। कौन खाने वाला है ₹500 का एक डोसा? ₹100 खा लें वही बहुत है। कुकिंग गैस वहाँ मिलेगी तो फिर उसका कोई ऑल्टरनेट अब देखिए चार्ट आप। जब चीज़ें खराब होती हैं ना तो लगता है कि अब कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप ये रशिया-यूक्रेन वाला देखिए सिचुएशन। नॉर्मल होगा, अभी प्रॉब्लम है और वो 130-140 कितने देर तक सस्टेन करेगा? कोई वो सस्टेन करने वाला प्राइस नहीं है, वो गिर जाएगा। लेकिन हाँ,
अब मान लेते हैं अगर डोनाल्ड ट्रम्प झूठे इंसान का तो मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उन लोगों ने अगर सही में ऑयल फ़ील्ड या गैस फैसिलिटी ये सब पे अगर खराब कर दिया उसको, तो रहेगी ही नहीं चीज़ तो मिलेगी कहाँ से? चाहे $140 का दें या $200 का, रहेगी तब तो मिलेगा। मुझे अभी लग रहा है बहुत ज़्यादा पेसिमिज़्म हो चुका है सोच में हमारे, इतना भी नहीं होगा। बाकी देखते हैं।